हम फुल लोड डाल के देखते हैं कि विदाउट वापडा शेयरिंग, बगैर वापडा के ओनली ऑन सोलर ये कितना लोड उठा सकता है, कहाँ जाके एरर देगा, ट्रिप करेगा। ये चीज़ अब हम इस पर एक्सपीरियंस करने लगे हैं। अब हम इसको सोलर की स्ट्रिंग देते हैं अपनी और अपना लोड शिफ्ट करते हैं सोलर पे। इस वीडियो में आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि इस चीज़ में कितनी कैपेसिटी है, कितनी जान है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्योंकि इसमें हम मुकम्मल इसका टेस्ट करेंगे। 8 पैनल लगा के फिर 16 पैनल लगा के फुल लोड डालेंगे, इसे देखेंगे कहाँ पर जाके इसकी बस होती है, कितनी इसकी क्या क्वालिटी है इसकी। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम हसन है फ्रॉम सनलाइट वर्ल्ड सोलर एनर्जी। तो हमारे पास आज है गैलेक्सी NV PV 9000 जो कि एक PV इन्वर्टर है। इसकी हम आज मुकम्मल टेस्टिंग करने लगे हैं। यहाँ पर हमने अपने पास ऊपर 16 पैनल लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रेकर हैं जिसमें से इस पे 8 पैनल अटैच हैं और इसके साथ 8 पैनल्स अटैच हैं। इनको हम चेक भी कर लेते हैं। अभी आपको मैं वोल्टेज चेक करवा देता हूँ इस वोल्ट मीटर के ऊपर, तो इधर से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने वोल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ब्रेकर्स बंद हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने इसको ऑन किया हुआ है। इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वापडा भी बाईपास है। हाँ, लोड इस पर चल रहा है, बट अभी हम वोल्ट देखते हैं तो 373 वोल्ट आ रहे हैं एक स्ट्रिंग पे, और इसी तरह से दूसरी स्ट्रिंग पे हमारे पास आ रहे हैं 370 ऑलमोस्ट। मीन्स के अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि इस इन्वर्टर के साथ हमने 16 पैनल्स लगाने हैं। अभी 8 पैनल इस स्ट्रिंग पे हैं और 8 पैनल इस स्ट्रिंग पे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जिस तरह के हमने फ्रोनस में देखा था। आप मेरी फ्रोनस की वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि उसके जो कंटिन्यूस वोल्ट या फिर कनेक्टिव एम्पेयर कितने आ रहे थे। उसमें आ रहे थे हमारे पास 2.5 और किसी केसेस में हमारे पास आ रहे थे 0.7, 0.8 एम्पेयर इस इन्वर्टर को ऑन रखने के लिए आ रहे थे। वो बेशक हम अपना लोड ऑन रखें ऑफ रखें, इतने एम्पेयर वो ले रहा होता था। जबकि गैलेक्सी के केस में आपके सामने ये चीज़ मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें, इन्वर्टर हमारा ऑन है। हमने अभी तक अपना जो यहाँ से हमारा इन्वर्टर का आउटपुट ऑन होती है उसे ऑफ़ रखा हुआ है। आउटपुट हमारी ऑफ है, ठीक है। बाईपास हुआ हुआ है, वापडा डायरेक्ट है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ ये शो आपको करवा रही है कि इन्वर्टर अपने आप को ऑन रखने के लिए कितने एम्पेयर ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही कम एम्पेयर होंगे जो यहाँ पर शो नहीं कर रहा। लेकिन फ्रोनस में जब हम यहाँ पर देखते थे तो 0.7 या फिर 0.8 एम्पेयर वो शो करता था। तो ये यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास प्रूफ आती है। अब हम इसकी आउटपुट को ऑन करते हैं। आउटपुट को ऑन करके इसको हम देखते हैं कि आउटपुट जब इसकी ऑन होती है तो फिर ये कितने एम्पेयर लेता है। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे ही हमने आउटपुट ऑन की है इसने पूरा 1 एम्पेयर का लोड लिया। ऑब्वियसली इन्वर्टर ने अपने कैपेसिटर्स को भी चार्ज करना होता है इसके अंदर। तो ऑब्वियसली जब ये ऑन होगा तो ये 1 एम्पेयर का टॉर्क लेता है उन कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए। उसके बाद ये जो 0.5 0.4 एम्पेयर खुद को ऑन करने के लिए ले रहा है, जो कि बहुत ही कम बनते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। देखें हमारा अभी लोड 0 है, मीन्स के अभी बाईपास किया हुआ है हमने, ठीक है, इस पर लोड नहीं डाला, बट स्टिल यहाँ पर 0.05 एम्पेयर शो कर रहा है। तो यही चीज़ हमें एक बार दोबारा देखने था कि आपको क्लियर हो जाए। अभी हम यहाँ पर इसका लोड बंद करते हैं। जिस टॉर्क की बात मैं कर रहा था ना वो मैंने आपको दिखानी है। यही टॉर्क आपके मीटर से भी आपको नज़र आएगा। आप कह रहे थे ना कि मीटर पे शो नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन बात यह है कि जब इन्वर्टर बार बार ऑन ऑफ होता है ना, या फिर कोई भी टॉर्क लेता है तो टॉर्क वापडा से लेता है और वो झटका लेता ही लेता है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये देखें 0.9 एम्पेयर तक का इसने लिया है टॉर्क, या फिर आप इसे कनेक्टिव लोड कह लें, और साथ ही ये 0.5 पे वापस आ गया है। चलें जी, अब हम इस पे लोड अपना शिफ्ट करते हैं और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ये हमने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। ऑफ़ करने के बावजूद ये अपने आप को ऑन करने के लिए ले रहा है एम्पेयर। थोड़े एम्पेयर हैं, इसका इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं, उन्होंने भी चार्ज होना होता है। तो यहाँ पर अभी ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एसीज़ वगैरह चल रहे होते हैं तो उन्होंने टॉर्क शॉर्क लेना होता है। तो ऑलमोस्ट ये सेम ही है, मतलब कि जितनी वापडा से है उतनी ही। इतना थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लें कि ये वोल्टेज रिलेज की कंपनीज़ की वजह से भी हो सकता है। ये मोरा की ओरिजिनल लगी हुई है, MS की है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ सकता है। इतना कोई नहीं, खैर मसला बात वही है कि जितना वापडा से आ रहा है उतना ही आगे जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको सोलर की स्ट्रिंग देते हैं अपनी और अपना लोड शिफ्ट करते हैं सोलर पे। तो ये 8 पैनल की स्ट्रिंग है, मैं इस पर 8 पैनल ऑन करने लगा हूँ। तो यहाँ पर आपने देख लिया है, अभी ये 8 पैनल कनेक्ट कर लेगा। सोलर का साइन हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही कनेक्ट होगा आपने ये देखना है, हमारे जो एम्पेयर हैं ये ड्रॉप हो जाएंगे और हो गए हैं, ठीक है। 2 एम्पेयर पे हमारे पास आ गया।
मीन्स के बाकी जो हमारा लोड है वो हमारा वापडा से ही चल रहा है। अब ये 2 एम्पेयर को वो आप कनेक्टिव लोड ही समझ सकते हैं। अभी हम इसको मीटर पे भी जाके देखते हैं। मीटर पे जाके देखते हैं कि ये जो 2 एम्पेयर का लोड यहाँ पर शो कर रहा है, जबकि देखें ना हमारा जो लोड चल रहा है वो 4.7 एम्पेयर है, 8 पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं, ये चेक करें जी, यहाँ पर हमारे पास ये PV1 के वोल्टेज आ गए, ये 900 तकरीबन 1 किलोवाट का हमारा लोड चल रहा है, सॉरी सोलर से आ रहा है। और हमारा लोड कितना चल रहा है इन्वर्टर के थ्रू, लोड ये देखें, मीन्स के हमारा जो भी लोड इस इन्वर्टर पे चल रहा है वो ओनली ऑन सोलर पे चल रहा है। बट ये जो 2 एम्पेयर शो हो रहे हैं ये किस चीज़ के हो रहे हैं। अब हम चलते हैं मीटर के ऊपर, अपने वापडा के मीटर पे चलते हैं और उधर जाके इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। मीटर पे आ गए हैं हम। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेटिंग नंबर 29 पे, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि हम रियल टाइम, जिसे इंस्टेंटेनियस इंपोर्ट भी कहते हैं, कि वो कितनी है। तो यहाँ पर नज़र आ रही है हमें 29 नंबर सेटिंग पे कि 0.00, और ये एक्सपोर्ट है जो कि 0.008 है, लेकिन होनी नहीं चाहिए, पता नहीं ये 0.08 क्यों कह रहा है। खैर अभी हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस इंपोर्ट जो है ना वो 0.00 है, मीन्स के कोई यूनिट नहीं ले रहा। तो जैसा कि अभी हमने जाके अपने मीटर पे भी वेरीफाई कर लिया है कि वहाँ पर 0.00 इंस्टेंटेनियस जो इंपोर्ट है, मतलब कि इस टाइम मौके पे हम कितने यूनिट्स उनसे ले रहे हैं, कितने किलोवाट ले रहे हैं, तो वो 0.00 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जो शो हो रहा है कनेक्टिव लोड है, जो ये अपने आप को ऑन करने के लिए लेता है, या फिर आई डोंट नो इसका कोई क्या रीज़न है, लेकिन इसको आप मीटर पे जाके देखेंगे तो वो शो नहीं करेगा। लेकिन जब इस पर टॉर्क पड़ेगा तब वो मीटर पे शो करता है। वो इतनी जल्दी होता है कि उसको वीडियो में रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी अपनी चेंज कर लेता है। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं 4.8 एम्पेयर, मतलब कि तकरीबन 1000 वाट का लोड चल रहा है। बट इन्वर्टर बिल्कुल साइलेंट है, इन्वर्टर की किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही, पिन ड्रॉप साइलेंस है, अच्छी क्वालिटी में बनाया हुआ है। क्योंकि ना तो ये यहाँ से गर्म लग रहा है मुझे, इसका बोर्ड भी बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा, ठंडा पड़ा है, बिल्कुल कूल डाउन, ठीक है। और फ़ैन भी इसका बंद है। फ़ैन क्यों बंद है? फ़ैन इसलिए बंद है क्योंकि अभी तक इसकी, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, इसके अंदर 60 एम्पेयर की IGBTs लगी हुई हैं, और ST कंपनी की, अच्छी कंपनी की लगी हुई हैं, और साथ ही एक बड़ा सारा हीट सिंक लगा हुआ है। उसका फ़ायदा यही होता है कि जब आपका लोड चल रहा था ना, इस टाइम 20% लोड इसके ऊपर चल रहा है, तो 20% लोड 1000 वाट तक का लोड चलाते हुए भी, जो कि प्योरली सोलर से चल रहा है। अब अगर मैं इस वापडा को बंद भी कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमने वापडा को बंद कर दिया, लोड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ईजी। इन्वर्टर बिल्कुल सुकून में चल रहा है, उसे कोई परवाह ही कोई नहीं है। हालांकि यहाँ पर फ्रोनोस होता तो उसने शोर मचाया होना था ऑब्वियसली। वजह क्या है? वजह बस यही है कि उसके अंदर जो IGBTs लगी हुई है, एक तो वो है 40 एम्पेयर की, और वो थोड़े से हल्के ब्रांड की भी कह सकते हैं, और उसका जो अंदर हीट सिंक लगा हुआ है वो भी छोटा लगा हुआ है, इसी वजह से वो शोर करता है। ठीक है, कोई मसला नहीं, इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बात है वो है। अभी देखा हमने इसको, हमने वापडा पे चलाया था, तब भी इसका कोई शोर नहीं था, बड़ा ही ईजी तरीके से ये लोड को मैनेज कर रहा था। इसकी वापडा हमने बंद कर दी, ओनली ऑन 8 पैनल पे ये इजीली अपना 5 एम्पेयर का लोड चला रहा है, बट इन्वर्टर को परवाह ही कोई नहीं है। अब हमने थोड़ा सा अपना लोड इंक्रीज़ किया है, 1-2 फैन और चलें तो ये 5 एम्पेयर तक लोड गया है। तो जैसे ये देखें, ये 5 एम्पेयर जा रहा है ना, 5 एम्पेयर, 4.5 एम्पेयर, मीन्स के अब लोड जो है वो ऑलमोस्ट 1 किलोवाट से ऊपर एक्सीड करके होगा। अभी हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, नहीं 1 किलोवाट से एक्सीड नहीं किया, बट 5 एम्पेयर यहाँ पर शो कर रहा है। हाँ देखा, ऑलमोस्ट मतलब कि 1000 वाट के करीब लोड पहुँच चुका है। तो इसी वजह से इसने अपने फैंस चला दिए हैं। लेकिन जब 1000 वाट से लोड नीचे था तो इन्वर्टर, सॉरी ब्लर हो गया था, तो जब लोड 1000 वाट से नीचे था तो इन्वर्टर बड़ा ही रिलैक्स था। अभी भी रिलैक्स ही है, अभी भी इतना इशू नहीं है, गर्म अभी भी नहीं हो रहा, बहुत ही कूल डाउन है। लेकिन अब फैंस ऑन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर 8 पैनल्स पे लोड पूरा डालेंगे। अभी ये देखा है आपने, हमने AC चलाया था तो AC ने अभी टॉर्क लिया है, तो टॉर्क में जैसे ही आपने देखा यहाँ पर नज़र आया हमें 8 एम्पेयर तक का टॉर्क गया है। वो ऑब्वियसली AC ने अपने एम्पेयर ड्रॉप किए, तो वो वापस से अब 5.6 पे आ गया। अब इस पर हम फुल लोड डाल के देखते हैं कि विदाउट वापडा शेयरिंग, बगैर वापडा के ओनली ऑन सोलर ये कितना लोड उठा सकता है, कहाँ जाके एरर देगा, ट्रिप करेगा। ये चीज़ अब हम इस पर एक्सपीरियंस करने लगे हैं। तो
इसको हम ले आते हैं सबसे पहले अपने लोड के ऊपर। यहाँ से ये आ गया लोड पे। तो यहाँ पर हम अब आ जाते हैं। यहाँ पर अब हम इस पर लोड डालते हैं। मीन्स कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1.6 किलोवाट का लोड ये चला रहा है। ठीक है, अब हम इस पर AC ज़रा चलाते हैं अपना दूसरे वाला। एक AC इस पर चल रहा है, अभी हमारा दूसरा AC इसके ऊपर ऑन हो गया है। वो अभी टॉर्क लेना, मतलब कि अभी ज़ाहिर है जब AC ऑन होता है, इन्वर्टर AC है, तो वो ज़रा थोड़ी देर लगाते हैं स्टार्ट होने में। नहायत ही अफसोस के साथ आप लोगों को ये दिखाना पड़ रहा है कि अचानक ही हमारी टेस्टिंग के दौरान बड़े प्यारे प्यारे से मीठे मीठे से बादल आ गए, जिसकी वजह से हमें अभी ये वीडियो यहीं पे रोकनी पड़ेगी। अभी इस पर हमने पूरा लोड डालना था, 16 पैनल लगाने थे, फिर लोड डालना था, लेकिन अब बादल आने की वजह से ना कोई भी फ़ायदा नहीं है काम करने का। तो आज के लिए बहुत 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 सॉरी। कल लाजमी आपको वीडियो मिल जाएगी, कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।